फुलेरा मैकेनिकल ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। मेरे द्वारा जो वीडियो बनाई जा रही हैं वो सिर्फ फीटर ट्रेड के लिए ही नहीं वरन सभी मैकेनिकल ट्रेड, चाहे वो टर्नर हो, मशीनिस्ट हो, मोटर मैकेनिक हो, मैकेनिक डीजल हो, ट्रैक्टर मैकेनिक हो, वेल्डर हो, जितने भी मैकेनिकल ट्रेड हैं उन सब से रिलेटेड वीडियो बनाई जा रही हैं। क्योंकि जितने भी टूल्स, मेजरिंग टूल्स, कटिंग टूल्स हैं वो सभी मैकेनिकल ट्रेड में इम्पोर्टेंट्स हैं। तो सभी मैकेनिकल ट्रेड्स का मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है रीमर। जानते हैं रीमर के बारे में। तो रीमर जो है, जब हम ड्रिल द्वारा किसी सुराख को करते हैं तो वह सुराख उस समय रफ होता है। तो रीमर के द्वारा उस सुराख की पॉलिश करने के लिए हम जिस टूल का प्रयोग करते हैं उसे हम रीमर कहते हैं। तो रीमर जो है, इसके द्वारा बहुत कम मात्रा में, लगभग 0.02 से 0.15 मिलीमीटर की मात्रा में धातु काटी जाती है। और ड्रिलिंग या बोरिंग करते समय रिमिंग अलाउंस पहले ही दे दिया जाता है। कभी कभी रिमिंग को हम दो चरणों में भी बांटते हैं, और पहले चरण में जो है रफ रिमिंग की जाती है और दूसरे चरण में हम फिनिशिंग रिमिंग करते हैं। रीमर जो है वो हाई कार्बन स्टील या फिर हाई स्पीड स्टील से बनाए जाते हैं। रीमर के भाग के बारे में जानते हैं। चित्र के माध्यम से आप देख रहे हैं, तीन भाग दिखाए गए हैं इसमें: बॉडी, सैंक और चैम्फर। बॉडी जो है यह रीमर का मुख्य भाग होता है। बॉडी पर बहुत से फ्लुट्स बने होते हैं। फ्लुट्स के बीच के भाग को हम लैंड कहते हैं। लैंड के पीछे वाले भाग को मार्जिन, जो कि चैम्फर के कोण से लेकर फ्लूट के पिछले सिरे तक होता है। मार्जिन के बाद लैंड पर बॉडी क्लियरेंस होती है। दूसरा जो भाग है सैंक, यह रीमर की बॉडी के ऊपर का भाग है जो कि प्लेन होता है। इस भाग से रीमर को किसी मशीन या फिर जो रिंच है, टैप रिंच, जो जिससे रीमर को पकड़ा जाता है, पकड़कर घुमाते हैं। रीमर का ऊपरी भाग स्क्वायर होता है, चौकोर में होता है। इस चौकोर हेड को टैप रिंच में पकड़कर घुमाया जा सकता है। तीसरा जो भाग है हमारा चैम्फर, ये बॉडी के जो नीचे का भाग है वो चैम्फर कहलाता है। ये इस तरह से चैम्फर किया जाता है कि चैम्फर कटिंग एज के पीछे कुछ बॉडी क्लियरेंस हो जाए, जिससे कटिंग एज को धातु काटने में सुविधा मिलती है। अब जानते हैं हम रीमर के प्रकार, कि रीमर कितने प्रकार के होते हैं। रीमर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक है हैंड रीमर और दूसरा मशीन रीमर। यहाँ पर आज की वीडियो में हम हैंड रीमर के बारे में चर्चा करेंगे। तो हैंड रीमर में भी 5 प्रकार के रीमर हैं। आपका पैरेलल रीमर, टेपर रीमर, एडजस्टेबल रीमर, एक्सपेंशन रीमर और पायलट रीमर। तो एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला जो हैंड रीमर है, ये रेंच या फिर हैंडल की सहायता से प्रयोग में लाए जाते हैं। इनकी जो सैंक है सीधी व समानांतर होती है और इनके ऊपरी सिरे पर चौकोर टैंग बना होता है। ऐसे रीमर हाथ की जो है वो ताकत से घुमाए जाते हैं। तो हैंड रीमर में सबसे पहले है हमारा पैरेलल रीमर। इस रीमर की बॉडी जो है, देख रहे हैं आप चित्र के माध्यम से, समानांतर होती है, जिस पर या तो सीधे या फिर पेचदार फ्लूट बने होते हैं। इसके निचले सिरे पर हल्का सा टेपर दिया जाता है, जिससे रिमिंग करते समय यह सुराख में आसानी से बैठ जाता है। इस सिरे पर आप देख रहे हैं हल्का सा चैम्फर किया हुआ है, तो ये सुराख में आसानी से बैठ जाता है और कार्य को आसानी से शुरू किया जा सकता है। इस रिमर का जो हम प्रयोग करते हैं वो गोल सुराखों की रिमिंग करने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा जो है सुराख से 0.05 मिलीमीटर से 0.125 मिलीमीटर तक धातु को काटा जा सकता है। दूसरा हमारा हैंड रीमर है टेपर रीमर। चित्र के माध्यम से आप देख रहे हैं टेपर में बना हुआ ये रीमर है। यह रीमर किसी भी स्टैंडर्ड टेपर में बना होता है, जिस पर सीधे या फिर पेचदार फ्लूट होते हैं। इनका जो प्रयोग है वहां पर करते हैं जहां पर किसी सुराख को हमें टेपर में फिनिश करना होता है। तीसरा जो हैंड रीमर है वो है हमारा एडजस्टेबल रीमर। नाम से ही पता लग रहा है कि समायोजित की कर सकते हैं हम इसके साइज को, इसलिए इसका नाम रखा गया है एडजस्टेबल रीमर। इस रीमर की बॉडी में क्या है, टेपर स्लॉट बने होते हैं। अगर आप ध्यान से देखें
तो इस पे ये जो ब्लेड हैं, ये ब्लेड एक टेपर स्लॉट में फिट किए हुए हैं। तो इस रिमर की बॉडी में टेपर स्लॉट होता है और इस पर कटिंग ब्लेडों को फिट किया जाता है। इस रिमर की बॉडी पर दो नट भी होते हैं। ये दो नट देखिए आप, एक नट ये है और एक नट ऊपर दिया हुआ है। तो दो नट लगे होते हैं जिनकी सहायता से ब्लेडों को एडजस्ट किया जा सकता है। यदि ब्लेडों को समायोजित करके नीचे कर देंगे, यदि हम इन ब्लेडों को नीचे करेंगे तो क्या होगा, रिमर का साइज कम हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा इसमें स्लॉट कटा है वो स्लॉट भी टेपर में कटा होता है। यानी कि नीचे को स्लॉट की गहराई ज्यादा होती है, ऊपर को स्लॉट की गहराई कम होती है। तो जैसे जैसे ब्लेडों को हम ऊपर ले जाते हैं तो ब्लेड फैलते चले जाते हैं, क्योंकि स्लॉट की गहराई कम होती है। जैसे जैसे हम ब्लेड को नीचे को लाते हैं तो स्लॉट की गहराई ज्यादा होने के कारण ब्लेड अंदर को जाता है, तो साइज कम होता चला जाता है। तो ये जो है कार्य के अनुसार कई रेंज में मिलते हैं। इस रिमर का जो हम यूज करते हैं वो जो है, जहां पर हमारे दूसरे रिमर प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं वहां पर हम इसका प्रयोग करते हैं। जहां पर किसी सुराख को उसके नॉमिनल साइज से कुछ अधिक साइज में फिनिश करना होता है, वहां पर हम, या फिर जहां पर मेंटेनेंस का कार्य होता है, मरम्मत कार्य होता है, वहां पर हम एडजस्टेबल रिमर का प्रयोग करते हैं। जानते हैं अगले रिमर के बारे में। चौथा हैंड रिमर है हमारा एक्सपेंशन रिमर। समायोजित इसको भी किया जा सकता है। इस पे क्या है, इस रिमर पर इसकी बॉडी में एक टेपर सुराख होता है। इसकी जो बॉडी है इसमें एक टेपर सुराख किया हुआ है। अब बॉडी में टेपर सुराख किया है तो इसमें फिर एक प्लग फिट होता है, और प्लग भी टेपर में होता है। प्लग में चूनी कटी होती है और बॉडी में एक स्लॉट कटा होता है। बॉडी में एक स्लॉट कटा होता है, एक झिर्री कटी होती है। तो स्लॉट कटे होने के कारण क्या होता है, जैसे ही हम प्लग को टाइट करते जाते हैं तो बॉडी फैलती जाती है, और प्लग को ढीला करते हैं तो बॉडी सिकुड़ जाती है। तो हम एक्सपेंशन रिमर को भी अपने साइज से कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो प्लग को ढीला करेंगे तो साइज कम हो जाएगा, प्लग को टाइट करेंगे तो साइज को बढ़ाया जा सकता है। तो इस रिमर का प्रयोग प्रायः बड़े साइज के सुराख को फिनिश करने के लिए किया जाता है। पांचवा जो हैंड रिमर है हमारा वो है पायलट रिमर। यह रिमर पैरेलल रिमर के समान होता है, परंतु इसके निचले सिरे पर एक पायलट बना होता है। ये देखिए आप, ये पायलट बना हुआ है। पहले पायलट बना है, फिर रिमर के फ्लुट्स शुरू हो रहे हैं, बॉडी शुरू, रिमर के जो चैम्फर एंगल है, कटिंग एज शुरू हो रहे हैं। तो पायलट का काम क्या है, जब हमें दो सुराख को एक सीध में लाके जो है रिमिंग करने की आवश्यकता होती है, तो वहां पर जो है रिमिंग आसानी से हो जाती है। तो वहां पर हम पायलट रिमर का प्रयोग करते हैं। जहां पर दो सुराखों को एक सीध में रिमिंग करने की आवश्यकता होती है, वहां पर हम इस पायलट रिमर का प्रयोग करते हैं। क्योंकि ये जो पायलट वाला निचला सिरा है, ये पायलट वाला निचला सिरा है, ये सुराख में आसानी से बैठ जाता है। अब जानेंगे हाथ द्वारा रिमिंग की विधि को। तो जब हम हाथ के द्वारा रिमिंग करते हैं तो उसमें सबसे पहले वाइस में जॉब को जो है सही से बांध लेना चाहिए। उसके पश्चात रिमिंग करते समय जो ड्रिल होल का जो साइज है उसको चेक कर लेना चाहिए कि रिमर के साइज के अनुसार है कि नहीं। यह साइज रिमर के साइज से लगभग 3% कम होना चाहिए। तीसरा है, रिमर को सुराख के अंदर डालकर टैप रिंच की सहायता से रिमर को सुराख में क्लॉकवाइज घुमाना चाहिए। रिमर को घुमाते समय यह अवश्य चेक कर लेना चाहिए कि वह सुराख में सीधा चल रहा है कि नहीं। रिमर को हल्का दबाव देकर घुमाना चाहिए और जाप के अनुसार जो है उचित लुब्रिकेंट का प्रयोग करना चाहिए। कार्य समाप्त होने के बाद रिमर को अच्छी तरह से साफ करके उसके उचित स्थान पर रख देना चाहिए। तो ये था आज हैंड रिमर के बारे में। तो आपको अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।